नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। खबर ये कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह है? क्यों बुरे लगते हैं? सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा नाज़रीन, अब जरा बात करती हैं पड़ोसी मुल्क के मजालिम की, और जहां जुल्म का जिक्र आ जाए वहां पे नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहां तक के इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। जरा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर के सितारों के मोहताजी सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, जरा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुना दी है। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह है? क्यों बुरे लगते हैं? सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब। मैं वजह बता देती हूं। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। लेकिन जहां असल मायनों में जुल्म हो रहा है वहां भारतीय अदालत का कानून अंधा हो गया, अंधा। कुछ नजर नहीं आ रहा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मोदी के जुल्म की एक और ताजा खबर जरा वो भी सुन लीजिएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए और एक मस्जिद को आग लगा दी। हिंदू इंतहा पसंदों के ग्रुपों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, लूट मार की, मुसलमानों की दुकानें लूटने, मस्जिद नजर आतिश होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लेकिन भारतीय अदालतें कहां हैं? भारतीय अदालतें, भारतीय अदालतों को ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। ये गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। और यही अदालतें खवातीन के हिजाब के मामले पर नाइंसाफी करती रहीं। बाबरी मस्जिद के मामले पर भारतीय अदालतों ने इंसाफ का कत्लेआम किया, सबने देखा। लेकिन यही भारतीय अदालतें जो मोदी के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं, ये सिर्फ उनके गिर्द घेरा तंग करती हैं जो मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हो। लेकिन मोदी को यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, जितना मर्जी इंसाफ का कत्ल कर दे, लेकिन अब मोदी की नाइंसाफी की सियासत का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा।